जय हिंद। कहां तक हुआ था? जहां तक ये फॉर्मूला चल रहा था ना, इसमें 5 फॉर्मूले टोटल लिखाए होंगे, सब याद है? वर्गों का योग, 2 वर्गों के अंतर, ए क्यू प्लस बी क्यू रहेगा तो ए प्लस, और ए क्यू माइनस बी क्यू रहेगा तब ए माइनस, और ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3abc रहेगा तो ए प्लस बी प्लस। अच्छा, जो क्वेश्चन था बोर्ड मास का वो बना दिए है ना? बनना ही चाहिए भी। इस पर 2-3 एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फिर सवाल पर हम लोग आ जाएंगे। एक सवाल ले बना दीजिएगा। कल कितना तक सवाल चले थे? 2 तक। आज 3 नंबर से। आज 1 नंबर होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर कितना से स्टार्ट होगा? 3 से। आज का पहला नंबर सवाल आप आंसर करिए। दिया गया है, क्या दे दिया जाए? कुछ भी दे देते, इसमें क्या है? 7.87 का क्यूब माइनस का 3.87 का क्यूब माइनस में है, और मान निकालना है 7.87 के स्क्वायर माइनस के प्लस का हो गया 7.87 गुना का हो गया 3.87, और यहां हो गया प्लस का 3.87 का स्क्वायर। आंसर कर सकते हैं? कितना आ गया? 4 ए क्यू माइनस बी क्यू, और बटा में है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, मान आएगा ए माइनस, ए के स्थान पर कितना है? 7 और बी के स्थान पर 3.87, घट करके कितना आ गया है? 4 आ गया। ये सब फॉर्मूला क्लियर रहेगा, सब बनता चलेगा। अगला एक और सवाल ले लें। 5.67 का क्यूब प्लस का 2 कितना दे दिया जाए? कुछ भी दे देते, 3 का क्यूब, और बटा में दिया गया है 5.76 स्क्वायर प्लस का माइनस का 5.76 गुना 2.33 और प्लस का 2.33 के स्क्वायर। इसका मान क्या होगा? 8 आ गया। ऊपर में है ए क्यूब प्लस, और नीचे में है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, मान होगा ए प्लस बी। इसका मान होगा ए प्लस, ए के स्थान पर कितना लिखा गया है? 5.67, बी के स्थान पर 2.3 और 3, यहाँ 67 पैसा है और यहाँ 33 पैसा। ऐड कर देंगे तो 100 पैसा, 1 रुपया हो गया। तो 6 और 2 डायरेक्ट, 6 और 2 8 न हो गया, 5 2 7 और 1 8 आया था। आशा करते हैं कि ऐसा सवाल आएगा तो बन जाएगा। आशा किया जाए कि विश्वास किया जाए। वैसे विश्वास लायक है नहीं, आज ऑनलाइन वाले लोग का तो लाइव है नहीं, रिकॉर्डेड जाएगा ना। आप लोग खूब एंजॉय लेकर के आज पढ़िए। तो तीसरा एक सवाल ले ले, बना दीजिएगा। दिया है 2.5 का क्यूब प्लस का 3.5 का क्यूब प्लस का 4.7 का क्यूब माइनस का 3 गुना 2.5 गुना 3.5 गुना 4.7, और बटा में दिया गया है 2.5 के स्क्वायर, 3.5 के स्क्वायर, 4.7 के स्क्वायर माइनस 2.5 गुना 3.5 माइनस 3.5 गुना 4.7 माइनस 4.7 गुना 2.5। इसका मान बताइए। 10 दशमलव, ये कौन सा फॉर्मूला है?
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस माइनस का 3abc बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका मान होता है ए प्लस बी प्लस सी। ए के स्थान पर कितना है? ए के स्थान पर है 2.5 प्लस बी के स्थान पर है 3.5 प्लस सी के स्थान पर है 4.7 अढ़ाई और 3.5 कितना 6 हो गया। 6 प्लस 4 10 10.7 आया था। छाप लीजिए। तो बोर्ड मास में ब्रैकेट कितना प्रकार का होता है? 4। कौन कौन? लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट का? इसके बाद स्मॉल, कर्ली और स्क्वायर। ओ का मतलब ऑफ का मतलब का, वही का मतलब गुना। फिर करेंगे गुना, तब करेंगे भाग, तब करेंगे गुना, तब जोड़। छाप लीजिए। छपा गया, ये हम आशा कर सकते हैं। ये सवाल हमें बनाने की जरूरत है। पीछे 5 फॉर्मूले 5 सवाल हो गया। बोर्ड मास का कल हम लोग नियम भी पढ़ चुके थे। ये सब सवाल बन जाएगा ना, ये सब बोर्ड पर नहीं बनाएंगे। अब हेडिंग डाल दीजिए लैडर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन डाल देना है? लैडर फ्रैक्शन हेडिंग डाल देना। ये सब भी देखिए, ये भी टाइप आपको पढ़ा दिया गया है, आप लोग बना जाइएगा। 1 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5 से, इसमें 5 या और सब कंडीशन बताया गया है। पहले हेडिंग क्या डालना है? लैडर, लैडर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में कौन सा फ्रैक्शन? लैडर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में बताए हैं कुछ आप लोगों को कि नहीं? कितने प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं? कौन कौन? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर को ही तो मिक्स कहते, कंटिन्यूड या लैडर। यही हम लोग लैडर फ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं। लैडर फ्रैक्शन या कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो लैडर कहिए या कंटिन्यूड। लैडर फ्रैक्शन या कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यूड फ्रैक्शन जो सीढ़ी नुमा के रूप में रहेगा, इसको जोड़ घटाव हम लोग निकालते रहेंगे। लैडर फ्रैक्शन या कंटिन्यूड फ्रैक्शन। हिंदी सतत भिन्न, कौन सा भिन्न हो गया? सतत भिन्न। सतत भिन्न, भिन्न में भी सतत भिन्न। ये सीढ़ी नुमा आकृति का रहता है। जैसे एक छोटा सा सवाल लेते हैं, आप सब लोग इसे आंसर करिएगा। 1 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 6 बटा 7। ये सीढ़ी नुमा है, लैडर फ्रैक्शन, सतत भिन्न। इसका सभी लोगों को सोल्व करके आंसर आना चाहिए। 1-2 लोग नहीं, सभी लोग का आंसर होना चाहिए। 33/20। ऐसे सवाल को हम लोग नीचे से ऊपर की ओर सोल्व करते हैं। सोल्व करते चलेंगे नीचे से किस ओर? ऊपर की ओर सोल्व करने जा रहे हैं। हेडिंग डला गया है, सवाल भी छाप लिए होंगे। अब सोल्व करने जा रहे हैं। कहां से कहां करना है? नीचे से। तब पहले इसको हम लोग क्रिया करेंगे। 1 प्लस
6/7। तो 1 + 6/7 को जब हम सोल्व करेंगे, 7 में 1 से गुना कर दीजिए, 7 और 6 13 बटा कितना हो गया 7। अच्छा, ये 1/13/7 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा उल्टा, 7 बटे लिख करके हम लोग समझेंगे। 1 + 1/1 प्लस, अब उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दिए तो कितना हो गया 7 बटा, फिर इसको सोल्व करिए दूसरा को, तब 1.7/13 को सोल्व किए तो 20/13, और ऊपर फिर चला जाएगा तो क्या होगा उल्टा, तब हो गया 1 + 13/20, और 1 + 13/20 को सोल्व करेंगे तो 33 बटे आया था, छाप लीजिए। तो कभी भी इस तरीके के सवाल कहीं भी रहेगा, किस तरीके का, तो हम लोग कहां से सोल्व करेंगे, नीचा से ऊपर। अच्छा, प्लस है तो जोड़ते चल रहे, माइनस रहेगा तो घटाते चलेंगे, नीचे से ऊपर। अभी आसान पड़ गया क्योंकि 2 ही स्टेप में आंसर हुआ, अभी बहुत बड़ा बड़ा स्टेप देगा ना, तो बनाते चलते चलते लास्ट में जहां आंसर पर पहुंचने वाले ही रहते, छोड़कर के आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना बार उल्टा ही हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कितना बार उल्टा करना। तो ये सब सवाल को बनाना कोई बहादुरी नहीं है, है बहादुरी, सिर्फ समझना है कि सोल्व कैसे होता है। अभी तक हम लोग सोल्व करते थे ऊपर से नीचा की ओर सवाल को, और इस सवाल को सोल्व करना है नीचे से ऊपर की ओर, उल्टा सोल्व होता है। दूसरा तरीका हम लोग को समझना है, कौन सा तरीका, दूसरा। 1 + 1/1 प्लस कितना बार 1 दिया गया है, 3 बार है। सेकंड तरीका से हम लोग सोल्व करेंगे। पेपर में जब सवाल आएगा तो बनाना है हम लोग सेकंड वाले तरीके से। कौन सा तरीका से, सेकंड तरीके से। पहला सवाल आपको रहा कि 1 + 1/1 + 1/1 प्लस कितना है 6/7, 6/7। सवाल को हम लोग सोल्व करेंगे। अगर ये 6/7 दे रखा है तो लिख दीजिए 6 और 7। अब स्टेप हम लोग करेंगे कि कितना स्टेप पर आंसर आने वाला है। 1 कितना बार है, या साइन कितना बार है, 3 बार, 3 बार है ना, 1 2 और 1, 1 2 और 1, तो 3 स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1 2 और 1 3, ये 3 बार हम साइन लिखे, समझ में आ गया ना। कितना बार 1 था, 3 बार, या साइन कितना बार दिया गया है, 3 बार। 1 1 1 3 बार है, तो तीसरा स्टेप पर हम लोग को आंसर आएगा। प्लस में है कि माइनस में है, सभी प्लस में। प्रत्येक बार अगली संख्या में उसके जस्ट पिछली संख्या को जोड़ देना। जोड़िए, 7 + 6 और 13 + 7, 20 + 13, आंसर हो गया 33/20। नहीं समझ में आया, पहले छापिए, 4 बार और समझना। कितना बार और समझना है, 4 बार और। तीन चार एग्जाम्पल लगातार लेंगे और समझ में आ जाएगा। कितना बार स्टेप चलना है, जितना बार 1 रहेगा या जितना बार प्लस और माइनस रहेगा। 3 बार 1 था तो 3 स्टेप पर हम लोग को आंसर आएगा। कितना हमें मान दे रखा है, 6/7, तो हम लिख दिए इसे 6 और 7, लिख दिए 6/7। पहला स्टेप स्टार्ट होने जा रहा है। प्लस है कि माइनस है, प्लस है। प्रत्येक बार अगली संख्या में उसके जस्ट पिछली संख्या को जोड़ देना। 7 में 6 जोड़ दिए 13। प्रत्येक बार अगली में जस्ट पिछली संख्या को जोड़ना। 13 + 7 20, फिर 20 में 7 को जोड़ेंगे नहीं, 13।
अगली में जस्ट पिछली संख्या को जोड़िए। 20 + 13 33। आंसर कितना हो गया? 33 बटे। क्लियर। अगला सवाल लें, बना दीजिएगा। सबका सही आंसर होना चाहिए। ज्यादा नहीं समझ में आया? बटा में ये वाले ऊपर लिखते हैं, इसका नीचे लिखते हैं। 33 को ऊपर, नीचे 20 अंश। अगर यहाँ 8 और 9 रहता, यहाँ 8 और 9 था, कितना लिखेंगे? 8 बटे 9। यहाँ रहता 15 और 19 था, कितना लिखते? 15 बटा 19। जो पहले रहेगा उसको ऊपर और बाद वाले को नीचा में लिखें। अभी पूरा सोल्व करने के बाद पता चला कि 20 कैसे आया, वो कैसे आया वो नहीं समझना। आ गया तो दूसरा सवाल का आंसर कर देना। दिया गया है 1 प्लस का 1 बटा में 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 5 बटा 6। सबका आंसर सही होना चाहिए, ऐसा ना कि जल्दीबाजी के लिए गलत आंसर कर दिए। पैंतालीस बटे 28। 45 बटे 28। आ गया 45 बटे 28 सबका। एक तरीका है कि सोल्व करेंगे नीचे से ऊपर की ओर, वो सब नहीं करना। सेकंड वाले तरीके से आप सोल्व करिए। एक कितना बार लिखा गया है? 2 2 4 बार, 4 बार ना। यहाँ कितना है कहिएगा? ये है 5 बटे, तो लिख दीजिए 5 और 6। पहला प्रोसेस यहां से स्टार्ट होने जा रहा है। 1 2 3 और 1 4 प्रोसेस पर हम लोग को आंसर आएगा। तब पहला प्रोसेस में सब प्लस में है ना, आसान है। 6 में 5 जोड़ दीजिए, 11 में 6 जोड़िए, 17 में 11 जोड़िए, कितना? 28। और 28 में 17 जोड़ दीजिए, 45। प्रत्येक बार अगली संख्या में उसके जस्ट पिछली संख्या को जोड़ देना। तो अगली संख्या में पिछली संख्या जोड़ दिए 11, 11 में 6 जोड़ दिए 17, 17 में 11 जोड़ दिए 28, 28 में 17 जोड़ दिए, ऊपर में 28 की 45, ऊपर में 45 और नीचे में आंसर हो गया 45 बटे 28। समझ में आया? पहले से ज्यादा दूसरा पर। तीसरा सवाल लेंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। चौथा सवाल लेने की आवश्यकता ही नहीं रहेगा। लिया जाए सवाल तीसरा। तीसरा सवाल का भी सबका सही आंसर आना चाहिए। आशा करें कि विश्वास भी विश्वास। 1 प्लस 1 बटा में 1 प्लस का 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा कितना बार 1 दे दिए हैं? 4 बार। एक बार और लिख देते हैं, थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ठीक रहेगा। और 1 बटा 1 प्लस 8 बटा 7। इसी को बोलते हैं लैडर फ्रैक्शन। 96 बटे, वाह, 96 बटा 59 सब का आ रहा है। आ गया 96 बटा 59। 8 बटे 7 है, कितना है? 8 बटे, तो लिख दिए 8 और 7। इस कलर से लिखना नहीं ना रहता है,
हाँ, 8/7 है तो 8 और 7 कितना बार चलेंगे? 5 बार। 1 2 3 4 और 1 5। 5 बार क्यों चलेंगे? क्योंकि एक 5 बार लिखा गया है। या प्लस 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 कितना बार है? 5 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 1 5 बार। पहला स्टेप यहां से हम लोग लिखने जा रहे हैं। अगली संख्या में पिछली संख्या को क्या करना है? जोड़ना है। 7 में 8 जोड़ दीजिए, 15। 15 में 7 जोड़ दीजिए, 22 में 15 जोड़ दीजिए, 37। 37 में 22 जोड़ दीजिए, 59। 59 में 37 जोड़ दीजिए, ऊपर में 59 की 96। फिर उल्टा 59/96 ना। उनसठ बटा 96 की 96/59। पहले वाले ऊपर में लिखा जाता है ना, और बाद वाले नीचा में। 96/59। बात आ गया समझ में? क्लियर है। अगला एक और सवाल ले लें। प्लस में रहेगा जोड़ते चलेंगे, और माइनस में रहेगा तो घटाते चलना है। अब माइनस में लेंगे, इसके बाद चौथा के बाद माइनस में लेने जा रहे हैं सवाल को। 1 प्लस का दिया गया है 1/1 प्लस 1/1 प्लस नहीं, इसके बाद प्लस में, माइनस में, अभी प्लस में। 1/1 प्लस का 3/8। इसलिए सवाल ले लिए कि आप लोग को लगेगा कि एक ही के डिफरेंस होना है। नहीं, कोई भी डिफरेंस रहे लेकिन एक प्लस में रहेगा। इसका आंसर कर देना। 49 बटे कितना बार प्रोसेस करना पड़ेगा? कितना बार? 3 बार ना। तो 1 2 3, नीचे से 1 2 3, 3 बार ना, 4 बार। 1 2 3 और 1 4। 3/8 है, लिख दिए 3 और 8। 1 बार, 2 बार, 3 बार और 1 4 बार सोल्व किए हैं इसे। प्रत्येक बार अगली संख्या में जस्ट पिछली संख्या को क्या कर देना? जोड़ देना। प्लस रहेगा तो जोड़ेंगे, और माइनस रहेगा तो जोड़िए। तो 8 + 3 11 और 8 19 और 11 30 और 19 49 आ गया। 30 बटा कितना? 30/49 ना। अच्छा, ऊपर में 49 और बटा में। बात आ गई आप समझ में ना? पहला वाले कहां लिखेंगे? ऊपर। दूसरा वालों को आप लोग बताते चलिए, हम भूल जाते हैं, हम दूसरा को ही ऊपर में लिख देते हैं। अब माइनस वाला पर आ जाए। प्लस वाला समझ में आ गया, माइनस वाला पर आते। पांचवा सवाल। अब सबका सब किस में रहेगा? माइनस में। 1 माइनस का 1/1 माइनस का 1/1 माइनस का 5/7। पहले इसको बाई प्रोसेस सोल्व करिए, तब सेकंड मेथड भी बताएंगे। नीचे से कहां की ओर सोल्व हम लोग को करना है? ऊपर की ओर। नीचे से ऊपर की ओर सोल्व करना। आया सब? क्या? 5 बटे अच्छा,
माइनस का नहीं, हम बात समझ रहे हैं। पहले बोल दो उसके बाद बताएंगे। माने 5/7 से सवाल सोल्व होगा कि 7/5 से? अच्छा, ये 7/5 करके तो इसमें घटाने भी नहीं आता है कि कौन सा घटेगा। कैसा लोग है। हम पहले कह रहे हैं कि पहले बाई प्रोसेस सोल्व कर लो। अच्छा, किस में से घटाने जा रहे हैं? देखिए तो 7 में से 5 घटेगा ना। 7 एकम 7 में से 5। अब ये सवाल पूछ रहा है कि 5 में से 7 घटाएंगे कि 7 में से 5। डायरेक्ट प्रोसेस से भी चलेंगे। पहले इसको बाई प्रोसेस, दूसरा मेथड बाद में। यहां 1 में 7 से गुना कर दिए, 7 में से 5 चला गया, 2/7। एक प्रोसेस समाप्त हो गया। 1 माइनस का हो गया 1/1 माइनस, उल्टा कर दीजिए ऊपर गया तो 7/2 एकम, 2 में से 7 चला गया, -5/2। 1 माइनस उल्टा कर दीजिए तो माइनस का 2/, तो माइनस माइनस प्लस 2/5। सोल्व कर दीजिए 7/5। आंसर हो गया। आया था 7/5। ऐसा नहीं ना लग रहा कि 5/7 बटा कितना था, 5 उल्टा कर दिए 5/7 को। छपा गया। इसको एक बार बताने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड वाले मेथड को 4 बार 5 बार और समझना, लेकिन इसे एक बार बताने की कोनो आवश्यकता तो भी क्या नाम लेगा तुम लोग पीके सर के, एक बार और समझ लो। समझ लो एक बार। 1 माइनस 5/7, तो 1 में 7 से गुणा कर दिए 7, 7 में से 5 चला गया, 2/1 बटा है ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। 1 माइनस 1 बटा का 1 माइनस उल्टा चला गया तो 7/2 में 1 से गुणा किए, 2 में से -7 गया, -5/2। फिर उल्टा करेंगे तो ऊपर चला गया -2/5, माइनस गुना माइनस प्लस, तो 1 + 2/5 बराबर 7 बटा कितना हो गया 5। सेकंड तरीका इसे समझना। कौन सा तरीका? सेकंड। अच्छा, जैसे प्लस वाला था वैसा ही माइनस वाला चलेगा। प्लस में हम लोग जोड़ रहे थे और माइनस में क्या करेंगे? घटाएंगे। 5/7 है तो लिख दीजिए 5 और 7। कितना स्टेप चलेंगे? 1 2 और 1, 3 स्टेप क्यों चलेंगे? क्योंकि 3 बार 1 है। कितना बार 1 है? 3 बार 1 है, 3 बार स्टेप पर चलेंगे। अच्छा, अब माइनस में है कि प्लस में है? माइनस। अब आराम से छापना बंद करिए, बात को समझना। जैसे हम लोग जोड़ रहे थे तो उल्टा सीधा भी जोड़ते तो दिक्कत नहीं होता, लेकिन घटाते समय उल्टा नहीं घटाना है। प्रत्येक बार अगली संख्या में जस्ट पिछली संख्या को घटा देना। प्रत्येक बार अगली में से जस्ट पिछली को घटाना। तब यहां 7 में से 5 चला गया, तो 7 में से 5 चला गया, कितना हो गया? 2। अब 2 में से किसको घटाएंगे? तो 2 में से 7 चला गया, माइनस। अब -5 में किसको हम घटाने जा रहे हैं? -5 में 2 को। तो -5 में हम 2 को घटाने जा रहे हैं। कलर चेंज कर देते हैं। -5 में 2 को घटाएंगे तो माइनस, अच्छा -5 और -2 कितना हो गया? माइनस। इसको ऊपर लिखेंगे और इसको नीचा। ऊपर लिख दीजिए -7 और नीचे लिख दीजिए -5। कट गया, कितना हो गया? 7/5। 3 बार इसे छापिए और 8 बार समझा देंगे। अच्छा, एक ही बार छापना था ना? छापना है एक ही बार। कितना बार समझना है? 3 बार। कभी कभी उल्टा बोल देते हैं। प्रत्येक बार अगली संख्या में जस्ट पिछली संख्या को घटा देना, साइन को देखते हुए।
क्या? पहले एक वाले तो समझ लीजिए, ऐसा एक वाला भी समझ ही में नहीं आया और दो वाला में दिक्कत हो जाएगा। पहले एक समझ लीजिए, एक वाला समझ में आ गया ना, एक वाले प्लस में और एक वाले साइन इंटरचेंज भी रह सकता है। जरूर थोड़ी है कि हम लोग का वहां रिश्तेदार बैठा रहेगा कि प्लस वाला समझ में ज्यादा आया है उसी से सवाल दिया जाए। प्लस में भी दे सकता है, दोनों साइन को मिलाकर प्लस माइनस प्लस माइनस। पहले 2-3 सवाल इस पर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। सवाल को एक बार और समझना है। प्रत्येक बार अगली संख्या में इसके जस्ट पिछली संख्या को क्या कर देना है? घटाना है। प्रत्येक बार अगली संख्या में जस्ट इसके पिछली संख्या को घटा देना। पहला प्रोसेस यहां से स्टार्ट होने जा रहा है। 7 में किसको घटाएंगे? अच्छा, 7 में 5 क्यों घटाए? 5 में से 7 क्यों नहीं घटाए? क्योंकि अगली संख्या में से पिछली संख्या को घटाना होता है। तो अगली संख्या में जस्ट पिछली संख्या को घटा दिए, 2 आ गया। अब इस 2 में किसको घटाएंगे? 7 में से 2 की 2 में से 7? 2 अगली है और इसका जस्ट पिछली संख्या, तो 2 में से 7 घटा दिए तो कितना हो गया? -5। -5। अब देखिए हम घटाने जा रहे हैं, वो सही घटाए हैं कि नहीं। और 2 में से -5 को घटा दिए, गलत घटाए, सही घटाए ना? गलत क्यों हो गया? क्योंकि अगली में से पिछली संख्या को घटाना, और अगली संख्या कौन सा है? -5। किसको घटाना है? 2 को, तब -2। -5 -2 माइनस, तब -7 को ऊपर लिख दीजिए और -5 को माइनस, और माइनस कट गया, कितना हो गया? 7/5। और एक बार समझ लीजिए, एक बार और। प्रत्येक बार अगली में से पिछली संख्या को घटा देना। 7 में से 5 गया, 2। 2 में से 7 घटा दिए, -5। -5 में 2 घटा दिए, -7। -7 बटे -5 कितना हो गया? 7/5। अगला सवाल पर आते हैं। कितना नंबर सवाल है? 6 नंबर। 6 नंबर सवाल का आंसर करिएगा। 1 माइनस का 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 1 माइनस का 1 बटा और 1 माइनस का 8/9, इसको सोल्व करके बताना। प्रत्येक बार अगली संख्या में पिछली संख्या को घटा देना। नौ बटा डायरेक्ट उल्टा। देखा, दिमाग लगाने में सब तेज है। माइनस सबका अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब नहीं बढ़िया से समझ में आ रहा। इसके लिए घटाओ भी आना चाहिए। जोड़ तो सबको आ रहा था, लेकिन घटाने नहीं आ रहा। एक बटा 9 होगा। चेक कर लेते हैं कितना स्टेप पर चलेंगे। पता है? 4 स्टेप। क्यों? क्योंकि 4 बार 1 है। 1 2 3 और 1, ये 8/9 है। कितना बटा 9 है? तो हम लिख दिए 8 और 9। कितना स्टेप चलना है? 1 2 3 और 1, 4 स्टेप में आंसर। सब माइनस में है कि प्लस में है? प्लस में रहता तो जोड़ते चलेंगे, और माइनस में है तो घटाते चलेंगे। प्रत्येक बार अगली में से पिछली संख्या को घटा दीजिए। 9 में से 8 घट गया तो कितना हो गया? और 1 में से 9 को घटा दिए, माइनस। यहां तक है सही ना? फिर -8 में से 1 को घटा दिए, तब माइनस, और -9 में से -8 घट गया, तब माइनस माइनस प्लस हो गया। -9 और प्लस माइनस कितना हो गया? -1। -1 को ऊपर और -9 को काट दीजिएगा। 1 बटा आया था। वाह, क्लियर हो गया।
सिर्फ घटाने आना चाहिए, इसमें ताली लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमें लग रहा है कि अब ऐसा छोटा छोटा सवाल आएगा, बना दीजिएगा। इसको बड़ा सवाल नहीं कहेंगे, अभी से पहले सब बड़ा सवाल। कौन ताली बजा रहा है, जाके हाथ काट दो तो उसको, जाओ। न रहेगा न बजाएगा, कुछ में बजा देना है ताली। ताली के तो गरिमा ही समाप्त कर दिया। इन लोग तो और पिकुलियर है। ये वास्तविक में हाथ काटने के लिए नहीं कहे थे। डिजिट चेंज नहीं, अभी सेम डिजिट पर चलना है, कोई डिजिट अभी चेंज नहीं। 6 के बाद डायरेक्ट आ जाते हैं 7 पर। 7 नंबर सवाल बन जाना चाहिए, बन जाएगा ना। 1 माइनस का 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 1 माइनस 10 बटा 17। कितना स्टेप पर हमें आंसर मिलेगा? चौथा पर। 4 स्टेप चलेंगे, आंसर बना दीजिए। माइनस है तब प्रत्येक बार अगली में से पिछली संख्या को घटाएंगे। कितना आया? 7 बटा 17। माइनस में कि प्लस में है? यहां 10 बटा 17 है, तब यहां लिख दिए 10 और 17। 10 और 17 लिख दिए। कितना स्टेप चलेंगे? 1 2 3 और 1 4 स्टेप चल रहे हैं। तब पहले हम जोड़ना है कि घटाना है? देख लीजिए तो घटाना है। 17 में से कितना घट गया? 10। बचा कितना? 7। 7 में से किसको घटाएंगे? 17 को। तब बचा कितना? माइनस का 10। और माइनस 10 में से 7 को घटा दिए, माइनस 17। और माइनस 17 में से माइनस 10 को घटा दिए, माइनस माइनस प्लस 10। माइनस कितना हो गया? 7। माइनस 7 ऊपर और माइनस 17 नीचे, कट गया। तो 7 बटा कितना हो गया? 17। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। प्लस रहेगा तो कोई दिक्कत है? यहां तक प्लस रहेगा तब प्रत्येक बार हम क्या करेंगे? जोड़ते चलेंगे। और माइनस रहेगा तब प्रत्येक बार अगली संख्या में से जस्ट पिछली संख्या को। एक छोटा सा सवाल 8 नंबर है, बना जाना। बन जाएगा ना? चेक करते हैं। छोटा सवाल बनाते हैं आप लोग की नहीं। दिया गया है, क्या दे दिया जाए? कुछ भी ले लेते हैं। दिया है कि 1 प्लस 1 प्लस 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 1 माइनस 5 बटा 3। प्लस और माइनस दोनों साइन आ गया। कितना बार प्रोसेस पर हम लोग को आंसर मिल जाएगा? 4 प्रोसेस। 8 बटा 3। चेक कर लेते हैं जितना हो। 4 बटा 3। ये 5 बटा 3 है तो 5 और 3 लिख दिए। 5 और 3। एक स्टेप, 2 3 और 1 4। 4 स्टेप क्यों? क्योंकि 4 बार 1 है। 1 2 3 और 1 4। अच्छा, जब भी हम लोग साइन को कंसीडर करेंगे तब ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से। पहला वाले में माइनस है, दूसरा वाले में फिर माइनस, फिर क्या है? इस साइन लिख दिए कि हम लोग को कैलकुलेशन करना आसान रहेगा। ये माइनस बता रहा है कि प्रत्येक बार अगली में से पिछली को क्या करना? घटाना।
प्लस बता रहा है कि जोड़ देना है, माइनस में घटाना है, प्लस में जोड़ना है। तब इसमें 5 में से 3 में से 5 को क्या कर दिए, घटा दिए, और 3 में से 5 जब घटाए तब माइनस का कितना हो गया, 2। अच्छा, -2 में अब जोड़ना है, 3 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 1 हो गया, 1। अब 1 में घटाना है कि जोड़ना है, घटाना है, -1, तो माइनस माइनस -2, माइनस माइनस +2, कितना हो गया यहाँ, 3। फिर अभी जोड़ना है कि घटाना है, जोड़ना है, 3 में किसको जोड़ देंगे, 1 को, कितना आ गया, 4। सिर्फ साइन आप देखते रहिएगा, प्लस है तो अगली संख्या में जस्ट पिछली संख्या को जोड़ देंगे, और माइनस रहेगा तो अगली संख्या में जस्ट पिछली संख्या को घटा देंगे। कौन सा, नहीं बात समझे, यह देखिए फिर गड़बड़ हो गया। हम करें कि जब भी साइन को हम लोग कंसीडर करेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर, नीचे क्या है, माइनस, फिर क्या है, फिर क्या है, माइनस, फिर लास्ट में क्या है, प्लस। उल होल नहीं करना है, नीचे से ऊपर छाप लीजिए। 3 बार और बताएंगे इसे, कितना बार और, 3। स्टेप बाय स्टेप आराम से समझते चलना। 4/3, ऊपर में 4, नीचे में 3। एक बार और समझना है ना, जितना बार प्रोसेस किया गया है प्लस और माइनस में, प्लस रहेगा तब प्रत्येक बार घटाएंगे, और माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा घटाएंगे, प्लस रहेगा जोड़ेंगे। फिर से समझिए, साइन जो हम लोग लिखेंगे ऊपर से नीचा लिखेंगे कि नीचा से ऊपर, नीचा से ऊपर, माइनस प्लस माइनस और प्लस। ये माइनस कह रहा है कि अगली संख्या में पिछली संख्या को घटा दीजिए, तो अगली संख्या कौन है, 3, पिछली संख्या 5 है, 3 में से 5 चला गया, -2। ये प्लस कह रहा है कि अगली संख्या में पिछली संख्या को जोड़िए, अगली संख्या कौन है, -2, पिछली संख्या 3 है, जोड़ दीजिए, -2 और +3 कितना हो गया, 1। ये माइनस बोल रहा है कि अगली संख्या में पिछली संख्या को घटाना है, अगली संख्या 1 है और पिछली संख्या -2 है, तो 1 और माइनस -2, माइनस माइनस +2, 1 और 2 कितना हो गया, 3। ये प्लस कहा कि अगली संख्या में इसके पिछली संख्या को जोड़ दीजिए, तो 1 में 3 में 1 जोड़ दिए, कितना हो गया, 4। ऊपर में लिखेंगे 4 और नीचा में लिख देंगे 4/3। बात समझ में आ गया। एक और सवाल छोटा सा ले, बड़ा नहीं, कैसा सवाल लेंगे, और टाइम से छोड़िए ना, टाइम से समझ में आता है, क्या समझना बंद हो जाएगा, कब टाइम समाप्त हो जाएगा, तो समझना है तो टाइम हो गया। 1 माइनस का 1/1 प्लस का 1/1 प्लस का 1 में दिया गया है 1 माइनस का 5/6। इसको सोल्व करके बताइए। साइड, डायरेक्ट साइड, 1 माइनस 1/1 प्लस 1 माइनस 5/6। साइन हम लोग कहां से चलेंगे, 1/8। प्लस रहेगा तो अगली संख्या में पिछली को जोड़ेंगे, और माइनस रहेगा तो अगली संख्या में पिछली को घटा देंगे। 1/8 आ रहा है, 5/6 है तो यहां लिख दिए 5 और 6, 1 2 3 और 1 4 प्रोसेस चलेंगे। साइन हम लोग कहां से लिखेंगे, नीचे से, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो फिर क्या लिखेंगे, प्लस फिर माइनस। ऐसे ऊपर से भी अभी साइन लिख रहे हैं तो वही हो रहा है, लेकिन जब भी साइन लिखना है तो कहां से लिखना है, नीचे से। सब माइनस कह रहा है कि अगली में से पिछली संख्या को क्या करिएगा, घटा दीजिएगा, तो 6 में से 5 को घटा दीजिए, कितना आ गया, और 1 में 6 को क्या करना है, कितना हो गया, 7। फिर 7 में 1 को ऐड कर देना है, 8 आ गया, 8 आ गया।
अच्छा अब जोड़ना है कि घटाना है? 8 में से 7 घट गया, ऊपर में आ गया 1 और नीचे में आ गया 1/8। आशा करते हैं कि तीनों टाइप समझ में आया। कितना टाइप का सवाल था? एक सभी प्लस में था, एक सभी और एक प्लस और माइनस में। और अगला क्लास में हम लोग समझेंगे कि अगर एक नहीं रहता, 2 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 6 रहे, तो चौथा टाइप अगला क्लास में। अगला क्लास का मतलब कब? और सैटरडे को हम लोग का चलेगा मैराथन। और मैराथन कितना बजे से चलेगा? 11 बजे से। 11 से 1 PM। और ये प्रीवियस क्वेश्चन चलेगा। कैसा क्वेश्चन? प्रीवियस। जैसे आप लोग नंबर सिस्टम का पूरा सवाल पढ़ लिए हैं, कुछ एडवांस का भी पढ़ लिए हैं तो जो इसमें RPF SI में जस्ट 3-4 दिन पहले ही आंसर की दिया है, तो RPF SI 2024 में जितने सवाल हैं वो सब P/Q चलेगा। कहां चलेगा? बाईटी। और बाईटी किस पर चलेगा? KGS रेलवे एग्जाम्स। कैसा एग्जाम? रेलवे एग्जाम्स। और ग्रुप डी का नोटिस भी वायरल हो रहा है, बहुत कम वैकेंसी का। देखिए बढ़ाता है, अभी ऑफिशियल पूरा आया नहीं है, लेकिन वो समझना है कि वायरल हो रहा है तो आएगा ही। कितने लोग हैं जिनका इसमें एज 18 वर्ष से कम है? बाकी 18 प्लस है ना? कितने लोग हैं जो ओवर एज है? ओवर एज वाला सोमवार को नहीं आइएगा। विशेष अभी हमको फॉर्म भरे का एज समाप्ति अभी हुआ ही नहीं है, हम अभी अंडर एज में हैं ओवर एज में नहीं। भले ही हमें 70 प्लस हो जाए, लेकिन अभी अंडर एज में, विशेष एडवांस में।